Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about सुभाषतानी श्लोक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सुभाषतानी श्लोक के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं सुभाषतानी अर्थात मीठे वचन, पीछे मीठे वाक्य। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा श्लोक है तपोबलम तापसानाम। सुभाषतानी श्लोक देखेंगे। फर्स्ट तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बलम असाधूनाम क्षमा गुणवत्ताम बलम। तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बलम असाधूनाम क्षमा गुणवत्ताम बलम। इस श्लोक की ओर ध्यान देंगे। तपोबलम तापसानाम, तपोबलम तापसानाम। तापसा मतलब नाम मतलब होता है तपस्वियों का। तपस्वियों का बल तप है। तपस्वियों का बल तप होता है या तपस्वियों का बल है तप। तपस्वियों का बल क्या है? तप है। ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम। ब्रह्म ज्ञानियों का बल, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है अर्थात भगवान विधाता है। ब्रह्म ज्ञानियों का बल, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है। सेकेंड देखेंगे हिंसा बलम असाधु नाम। असाधुओं का, असाधु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बलम यहाँ पर असाधु नाम दिया है क्योंकि म संधि के अंतर्गत जैसे म है यहाँ पर बलम और असाधु नाम, तो बलम जो म है हाफ है वो अ के साथ जुड़ करके पूरा बन गया है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम है बलम असाधु नाम। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों का है बलम और असाधु नाम, बलम असाधु नाम। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बलम म के नीचे हलन, म के नीचे हलंत है अर्थात म क्या है? हाफ है जो अनुस्वार के रूप में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर संधि का नियम है बलम असाधु नाम। तो यहाँ पर देखिए असाधु नाम मतलब असज्जनों का बल, असाधु नाम मतलब असज्जनों का बल हिंसा है। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा करना, द्वेष ईर्षा करना। तो असाधुओं का बल हिंसा है। क्षमा गुणवत्ताम बलम, और गुणवत्ता मतलब गुणवानों का, अच्छे पुरुषों का, संत महापुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का गुण क्षमा है। एक बार और देख लेंगे। तप करना तपस्वियों का बल है। तपस्वियों का बल तप है अर्थात तप करना तपस्वियों का बल है। ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है। असाधु असज्जन पुरुषों का बल हिंसा है और क्षमा गुणवानों का बल होता है अर्थात क्षमा गुणवानों का बल है। एक बार और देख लेंगे। तप करना तपस्वियों का बल है। ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है। असाधुओं का बल, असज्जनों का बल हिंसा है और क्षमा गुणवानों का बल है। सेकेंड श्लोक देख लेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। एक बार और ध्यान देंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। अब देख लेंगे। उद्योगे, उद्योगे मतलब परिश्रम करने से, उद्योग मतलब परिश्रम और उद्योगे मतलब होता है परिश्रम करने से। परिश्रम करने से नास्ति नहीं होता है या नहीं होता है। दारिद्र्यम दरिद्रता मतलब, दरिद्रता मतलब होता है गरीबी। उद्योग करने से, परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं होती है अर्थात गरीबी नहीं आती है। जब तो नास्ति पातकम, जब करने से, जब तो मतलब भगवान का चिंतन मनन, ईश्वर का। जब तो नास्ति पातकम, जब करने से, भगवान का चिंतन मनन करने से पाप नष्ट हो जाती है। अब देखेंगे। मौने च कलहो, मौन रहने से, कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। चुप रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं, कलह कलंक या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। नास्ति नास्ति जागृते भयम, और जागते रहने से, जागते रहोगे जागृत रहने से भय नहीं होता है। एक बार और देख लेंगे। परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं आती है। जब करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन रहने से लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं होता है और जागते रहने से भय नहीं लगता है अर्थात भय नहीं होता है। अगला नंबर पर देख लेंगे। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर्विवृतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप इस श्लोक को गाने के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, इस श्लोक की ओर ध्यान देंगे।
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, हिंदी में अनुवाद करके देख लेते हैं मातृभाषा में। विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन जो है, मदाय मतलब घमंड के लिए, शक्ति है परेशान, शक्ति जो है दूसरों को, पर पीड़ना, पीड़ा पहुंचाने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किसकी होती है उसको देख लेते हैं। खलस्य, खलस्य मतलब दुष्ट पुरुषों की, दुष्टों की, दुष्ट इंसानों की, दुष्ट मनुष्यों की, दुष्टों की, खलस्य दुष्ट की। देखिए खलस्य मतलब दुष्ट की विद्या, विद्या दुष्ट विद्या, दुष्ट व्यक्तियों की जो विद्या अर्थात ज्ञान है वो विवादाय मतलब वाद विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन जो होता है वह घमंड करने के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। अब देखिए खलस्य साधुर विपरीतम एतद्, जो खल दुष्ट पुरुषों के विपरीत, दुष्ट पुरुषों के विपरीत साधु मतलब साधु सज्जन पुरुषों की विद्या, साधु या सज्जन पुरुषों की, इसके विपरीत जो है, जो दुष्ट पुरुषों के विपरीत साधु हैं उनका क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसके विपरीत साधुओं की ज्ञानाय दानाय च रक्षण है, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा करने के लिए, मतलब जो विद्या है वह ज्ञान के लिए होती है। सज्जनों की जो विद्या है वह ज्ञान के लिए होती है, मतलब दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, ज्ञान को बांटने के लिए होती है। अब देखिए धनम, जो सज्जनों की जो धन है वह दानाय, दूसरों के को दान देने के लिए होती है। और उसके बाद देखिए शक्ति, और जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार और देखेंगे, दुष्ट पुरुषों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधुओं की विद्या, साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार ध्यान देंगे, विद्या विवादाय, दुष्ट पुरुषों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला देख लेते हैं। अगला श्लोक है हमारा चौथा। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। देखेंगे, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। येषां, जिसके पास न विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान नहीं है, न तपो, न वे परिश्रम भी तब भी नहीं करते हैं, न दानम और किसी प्रकार का दान भी नहीं करते हैं, ज्ञानम न तो उसके पास किसी प्रकार का ज्ञान है, न शीलम और किसी प्रकार का उसके पास शीलता अर्थात व्यवहार भी नहीं है, गुणों किसी प्रकार का गुण भी उसमें नहीं है, न धर्म और धर्म का कार्य भी नहीं करता है। ते मर्त्यलोके, वे, ते मतलब होता है वे, मर्त्यलोके भूवि भारभूता, इस मर्त्यलोक में, इस मृत्युलोक में, भूवि मतलब भूमि पृथ्वी पर, भारभूता भार के समान होते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग की तरह, हिरण की तरह अर्थात एक जानवर की तरह चरते रहते हैं अर्थात घूमते रहते हैं। एक बार और देख लेंगे। येषां न विद्या, जिसके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस मृत्युलोक में, पृथ्वी पर, भूमि पर भार के समान मनुष्य के रूप में जानवर की तरह घूमते रहते हैं। अब फिर से देख लेंगे अगला श्लोक, आगे बढ़ जाते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अब इसका अर्थ देख लेंगे। सुखार्थी न मतलब सुख चाहने वाले, सुख चाहने वाले, कुतो विद्या सुख चाहने वालों के पास, कुतो विद्या मतलब विद्या कहाँ, सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, नास्ति विद्यार्थी न सुखम और विद्यार्थी के पास
सुखम नास्ति, सुख नहीं होता है। मतलब बोलने का अर्थ है कि विद्यार्थी के पास सुख कहाँ, सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को सुख चाहने वालों को, अतः बोला जा रहा है कि सुखार्थी मतलब सुख चाहने वालों को त्यजेत विद्याम, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। बोलने का अर्थ है कि सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, अर्थात विद्या नहीं होती है, और विद्यार्थी के पास सुख, और विद्यार्थी के पास सुख नहीं होता है। तो सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। तो सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात सुख को विद्यार्थी को छोड़ देना चाहिए और सुख चाहने वालों को विद्या को छोड़ देना चाहिए। देखिए फिर से, सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। एक बार और इस श्लोक को हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम, हिंसा बलम असाधुनाम, क्षमा गुणवत्ताम बलम। सेकंड देख लेते हैं। सुभाषतानी श्लोक लिखने के लिए भी आ सकता है आप लोग के एग्जाम पे, उस बेस पर। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। थर्ड नंबर पर देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधोर विवृतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगला श्लोक देख लेंगे, श्लोक की ओर ध्यान देंगे। एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगला नंबर पर देख लेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो इस प्रकार से आज हमारा 5 यहाँ से बोल सकते हैं 5 सुभाषतानी श्लोक यहाँ से कंप्लीट होता है। प्लीज स्माइल। थैंक यू।